सच सच बताना, इस साल जो आपने अपने लिए बड़े बड़े गोल्स की लिस्ट बनाई थी, क्या वो गोल्स आपने अचीव किए? नहीं ना। पर कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। हम सब सोचते हैं कि इस साल हम खुद को पूरी तरह बदल देंगे, लेकिन एक महीना भी ठीक से कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स इन्हीं बड़ी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन देती है। इसीलिए हम आपके साथ इस बुक की डिटेल समरी शेयर करेंगे और ये भी जानेंगे कि आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हो और अपने गोल्स पूरे करने के लिए कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो। सो फोकस ऑन सिस्टम्स, नॉट ऑन गोल्स। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में एक लाइन लिखी है जो लिटरली आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर सकती है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इस लाइन को सिंपली समझा जाए तो डेली सक्सेस आपके एंड गोल से नहीं बल्कि उस सिस्टम से मिलती है जो आप रोज फॉलो करते हो। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हो, चाहे पढ़ाई में, फिटनेस में, अपने वर्क या अपने डेली रूटीन में, तो एक साल बाद आप अपने आप का 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाते हो। लेकिन अगर रोज आप सिर्फ 1% अपनी ग्रोथ को इग्नोर कर दो तो धीरे धीरे आपकी लाइफ नेगेटिव साइड में चली जाती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको ये बात रियलाइज भी नहीं होती। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप डिसाइड करते हो कि आज से रोज आप 10 मिनट वॉक करोगे। पहले दिन लगेगा कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, दूसरा दिन भी सेम लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद आप खुद डिफरेंस फील करोगे। स्टेमिना बढ़ गया होगा, एनर्जी हाई होगी और वेट नेचुरली कंट्रोल में आ गया होगा। और यही होती है सिस्टम की पावर। आपके छोटे छोटे डिसीजंस जो आज इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, वो मिलकर आपकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं। और अगर आपका सिस्टम सही है तो सक्सेस 100% गारंटेड है। लेकिन एक बात याद रखना, सिस्टम तभी काम करता है जब वो आपकी आइडेंटिटी के साथ मैच करे। और यही है नेक्स्ट लेसन जो सब कुछ बदल देता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, नॉट आउटकम बेस्ड। जेम्स कहते हैं ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लानी है तो आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। जैसे अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है और वो कहता है कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, तो वो सिर्फ एक गोल सेट कर रहा है। उसकी आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर ही है। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं स्मोकर ही नहीं हूँ, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करने लगता है और वो किसी हैबिट से लड़ नहीं रहा बल्कि अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। हर छोटी हैबिट, हर छोटा एक्शन एक वोट है उस वर्जन के लिए जो आप बनना चाहते हो। सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट रोज पढ़ रहा है तो वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता, वो अपने आप को एक डिसिप्लिन लर्नर बनाने के लिए वोट देता है। आप जितनी बार एक बिहेवियर रिपीट करते हो उतनी बार वो आइडेंटिटी आपके अंदर और स्ट्रांग होती जाती है। जेम्स क्लियर ने एक और पावरफुल लाइन लिखी है, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। यानी जब कोई हैबिट आपके अंदर नेचुरल बन जाती है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप वही इंसान बन रहे होते हो जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब जब आपने अपनी आइडेंटिटी बदलना सीख लिया तो अगला सवाल ये है कि हैबिट्स को प्रैक्टिकली कैसे बिल्ड करें और अगर कोई बुरी हैबिट है तो उसे कैसे छोड़ें। और यहाँ आता है एटॉमिक हैबिट्स बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लियर, हर हैबिट एक सिंपल पैटर्न फॉलो करती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हर आदत एक ट्रिगर से स्टार्ट होती है, डिजायर से ग्रो होती है और एक्शन से कंप्लीट होती है, फिर रिवॉर्ड से रिपीट होती है। और इसी फाउंडेशन पर जेम्स ने 4 लॉज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन दिए हैं जो बताते हैं कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं और बुरी हैबिट्स कैसे छोड़ें। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। क्यू, सबसे पहला स्टेप है अपनी हैबिट्स को विजिबल बनाना, क्योंकि यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट नोटिस। पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी हैबिट्स कब और कहाँ ट्रिगर होती हैं। जैसे अगर आप फोन उठाते ही इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो क्यू है फोन देखना। अब अगर आप इस हैबिट को छोड़ना चाहते हो तो क्यू ही हटा दो, मतलब नोटिफिकेशंस बंद कर दो या फोन को अपने से थोड़ा दूर रख दो। और अगर गुड एंड प्रोडक्टिव हैबिट चाहिए तो क्यूज को विजिबल बनाओ। जैसे अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो कुशन या मैट बेड के पास रख के सो जाओ, ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिखे और आपको मेडिटेट करने का क्यू मिल जाए। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। क्रेविंग, आदतें तब तक रहती हैं जब तक वो बोरिंग नहीं लगती। अगर कोई हैबिट एंजॉयबल लगे तो ब्रेन उससे रिपीट करना चाहता है, इसीलिए अपनी हैबिट्स को फन और रिवॉर्डिंग बनाओ। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तब सुनो जब वॉक पर जा रहे हो, या अपनी फेवरेट कॉफी तभी लो जब स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाए। और बैड हैबिट्स के लिए उल्टा करो, यानी उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाओ। जैसे अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हो तो उसके लॉन्ग टर्म डैमेजेस विजुलाइज करो, लाइक ओबेसिटी, फटीग एंड हेल्थ इश्यूज। जब दिमाग इनके रियल कॉन्सिक्वेंसेस देखता है तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज से डिस्टेंस बनाने लगता है। लॉ 3, मेक इट इजी। रिस्पॉन्स, ह्यूमन माइंड को जो काम आसान लगता है वो वही बार बार करता है। अगर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो हम नेचुरली उसे अवॉइड करते हैं। जैसे अगर आपको जिम जाना है तो रात को ही अपने वर्कआउट क्लोथ्स रेडी रख लो। सुबह उठकर अगर पहले डिसाइड करना पड़े क्या पहने और शूज ढूंढने पड़े तो हैबिट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 मिनट रूल याद रखो, कोई भी हैबिट सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टार्ट करो, मतलब बस 2 मिनट पढ़ लो या डेली 2 मिनट एक्सरसाइज करो। शुरू करना ही सबसे बड़ा हर्डल होता है, एक बार स्टार्ट कर लोगे तो फ्लो अपने आप आ जाता है। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग।
सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड। हर हैबिट तभी रिपीट होती है जब उसके बाद रिवॉर्ड मिले, इसीलिए अपनी हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाओ। एक हैबिट ट्रैकर रखो, हर दिन जब हैबिट कंप्लीट हो उसमें एक टिक लगाओ। वो छोटा सा टिक मार के रिवॉर्ड बन जाता है और ब्रेन कहता है यस मैंने ये कर लिया। अगली बार करने की मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। बैड हैबिट्स के लिए इसका रिवर्स करो, उन्हें अनसेटिस्फाइंग बनाओ। जंक फूड खाने या सोशल मीडिया यूज करने से पहले अपने आप से पूछो, ये मुझे बेटर फील करवा रहा है या सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। जितना ज्यादा अनसेटिस्फाइंग फील होगा उतना ही दिमाग उस हैबिट को अवॉइड करेगा। इन 4 लॉस का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि आपको मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना पड़ता। आप अपनी हैबिट्स को ऐसे डिजाइन करते हो कि वो नेचुरली फॉलो हो जाएं, और यही है एटॉमिक हैबिट्स बुक का मेन मैसेज। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स में नॉट सीम लाइक मच टुडे बट दे कंपाउंड इनटू मैसिव चेंज ओवर टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? और यही है वो ब्रूटल ट्रुथ जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। द हार्श रियलिटी, मोटिवेशन सिर्फ टेम्पररी होता है क्योंकि आपका एनवायरमेंट ही आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है। चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड हो जाओ, अगर आपका एनवायरमेंट गलत है तो आप अपनी हैबिट्स कभी कंसिस्टेंट नहीं रख पाओगे। एनवायरमेंट ऐसा होता है जो आपको बिना विल पावर के सही चॉइसेस लेने पर मजबूर कर देता है। सोच के देखो, अगर आप अपने किचन टेबल पर फ्रूट्स रखते हो और चिप्स को स्टोर रूम के अंदर छुपा देते हो तो आप नेचुरली फ्रूट्स ज्यादा खाओगे और चिप्स को इग्नोर करोगे। सिमिलरली, अगर आप अपने रूम की वॉल्स पर मोटिवेशनल कोट्स के पोस्टर्स लगाते हो तो आपका दिमाग उस जगह को ऑटोमेटिकली फोकस जोन मान लेगा। एनवायरमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं होता, ये लोग भी होते हैं, एक्टिविटीज भी होती हैं और डिजिटल वर्ल्ड भी होता है। जितना आपका एनवायरमेंट आपकी हैबिट्स को सपोर्ट करेगा उतना ही आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथ होगा। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और एनवायरमेंट ही वो सिस्टम है जो आपको या तो सक्सेस के पास ले जाता है या फिर उससे दूर कर देता है। तो अपने एनवायरमेंट को चेंज करो जो आपको और प्रोडक्टिव और वो हैबिट्स को बिल्ड करने में हेल्प करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।